हाय। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 6 ये सीखेंगे। चैप्टर 6 में हम लोग एक टॉपिक सीखेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है। और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है और ये इम्पोर्टेंट है। अगली बार भी ये क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो हो सकता है कि अब की बार भी एग्जाम में दोहरा दिया जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये क्लास 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 6, इसको क्या करेंगे हम, इस टॉपिक को क्या करेंगे, बढ़िया से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। और ये एग्जाम में चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो देखेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में क्या है और किस तरीके से किसने खोजा, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में और इसको बढ़िया से सीखेंगे क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चैप्टर क्या है, 6 है और मॉलिक्यूलर नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, टॉपिक इसमें क्या रहेगा, इसमें टॉपिक क्या रहेगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसी को एक नेम से और जानते हैं जिसे क्या बोलते हैं, डीएनए टाइपिंग भी बोलते हैं, डीएनए टाइपिंग भी बोलते हैं। छोटा छोटा इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये पूरी प्रोसेस क्या है इस बोर्ड पे आ जाए। तो कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और है ना, बढ़िया से आपको है ना, ये भी छोटा है, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है तो इसमें मैनेज करेंगे आप। तो इस चैप्टर में हम लोग ये टॉपिक सीखने वाले हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डीएनए टाइपिंग क्या है। एक ही है, चाहे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहें या फिर क्या बोले, डीएनए टाइपिंग भी बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, डीएनए अंगुली छाप, इसे बोलते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम ये सीखने वाले हैं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने किया था। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की सबसे पहले अगर पूछा जाए कि खोज किसने किया, तो आप क्या बताएंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज सबसे पहले किसने किया, तो क्या बताएंगे, एलेक जाफरी ने किया था। एलेक जाफरी ने सबसे पहले, अगर पूछा जाए कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को सबसे पहले किसने खोजा, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एलेक जाफरी। बात यहां पे दूसरी पॉइंट हम लोग ये करेंगे कि अगर ये पूछा जाए कि भारत में, इंडिया में अगर पूछा जाए भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, अगर पूछा जाए कि भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या इसी को क्या बोलते हैं, डीएनए टाइपिंग, सबसे पहले कौन लाया, भारत में सबसे पहले कौन लाया। तो यहां पे देखेंगे इसका आंसर है कि भारत में सबसे पहले जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है ये दो साइंटिस्ट लेके आए। एक का नाम था डॉक्टर वी के कश्यप, डॉक्टर वी के कश्यप। दूसरे साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर लाल लालजी, डॉक्टर लालजी सिंह, डॉक्टर लालजी सिंह। यानी दो साइंटिस्ट ये थे, एक डॉक्टर वी के कश्यप और एक डॉक्टर लालजी सिंह। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को क्या किया, बताया। इसके बारे में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने बताया भारत में, एक लालजी सिंह है और दूसरा क्या है, वीके कश्यप जी हैं। दोनों ने क्या किया मिल करके और इन्होंने भारत में सबसे पहले डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को बताया। सबसे पहले खोज किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे, एलेक जाफरी। भारत में सबसे पहले कौन लेके आया, दो साइंटिस्ट, डॉक्टर वी के कश्यप और दूसरा क्या है, डॉक्टर लालजी सिंह।
इन्होंने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बताया भारत में। फिर उसके बाद में ये सीखेंगे कि जो ह्यूमंस के अंदर है, जो ह्यूमंस मनुष्य के अंदर जो डीएनए होते हैं, जो सभी मनुष्य होते हैं उसके अंदर जो डीएनए होता है, वो डीएनए क्या होते हैं, 99.9% क्या होता है, सभी ह्यूमंस के अंदर जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, सेम होता है। कोई भी ह्यूमंस हो, कोई भी मनुष्य, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कोई भी हो, उसके अंदर जो डीएनए होगा, ज्यादातर डीएनए क्या होंगे, सिमिलरिटी दिखेगी, यानी 99.9% क्या होगा, डीएनए सेम होगा सभी ह्यूमंस का। यानी दूसरी पॉइंट यहां पे देखेंगे, ह्यूमंस के अंदर, छोटा लिख रहे हैं तो मैनेज करेंगे, ह्यूमंस के अंदर जो डीएनए होगा मनुष्य के अंदर, वो क्या होगा, 0.1%, 0.1% वो क्या होगा, डीएनए क्या होगा, अलग होगा। ज्यादा क्या होंगे, सिमिलरिटी दिखेंगे, लेकिन 0.1%, 0.1% क्या होंगे, अलग होंगे। डीएनए क्या होंगे, यानी कोई ह्यूमंस है तो उसके अंदर क्या होगा, 0.1% क्या होगा, अलग होगा डीएनए। उसके बाद में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि डीएनए अभी तक क्या था, हम लोगों में ज्यादातर डीएनए सिमिलरिटी देखने को मिलती है 99.9%, 0.1% क्या होते हैं, अलग दिखाई देते हैं। उसके बाद में हम लोग ये सीखेंगे कि जो डीएनए होते हैं, जो डीएनए होते हैं वो डीएनए कहां पे पाए जाते हैं, वो जो डीएनए होते हैं वो कहां पे पाए जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे, डीएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर दिखाई देते हैं, गुणसूत्र के अंदर। और ये गुणसूत्र कहां पे पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस कहां पे पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियस पाए जाएंगे। यहां पे हम यूकैरियोटिक्स की बात कर रहे हैं। अब देखेंगे, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, डीएनए, और ये क्या है, डीएनए, और ये क्या है, स्ट्रक्चर, ये और ये और ये जो अंदर ये क्या है, डीएनए। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, गुणसूत्र बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे, क्रोमोसोम। देखेंगे यहां पे जो आपको एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं, टिन नहीं, क्रोमेटिड। और इसे क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। और ये जो बाहर वाला डीएनए के, ये डीएनए है अंदर, और ये जो बाहर वाला है इसे बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं, पेलिकल। और ये जो सेंटर में दिखता है इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। और यहां पे ऐसे सेंट्रोमेयर के यहां पे स्ट्रक्चर एक पाया जाता है जिसे बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर। ये है गुणसूत्र का, यानी आप ये गुणसूत्र हैं, और ये जो आपका ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड, और इसे क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड। और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। इसके ऊपर जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पेलिकल। और ये जो सेंटर में पाया जाएगा इसे सेंट्रोमेयर। और यहाँ पे साइड साइड में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर। डीएनए कहां पे पाए जाएंगे, इसके अंदर, यानी ये क्या है, डीएनए यानी क्रोमोसोम के अंदर। और क्रोमोसोम कहां पे पाए जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस कहां पे पाया जाएगा, सेल के अंदर। इतनी बात तो क्लियर होना चाहिए। और अब देखेंगे हम लोग ये आगे सीखने वाले हैं कि ये देखेंगे, ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, ये सेल, और सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस, केंद्रक। और इस केंद्रक के अंदर एक स्ट्रक्चर और दिखाई देता है जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर क्या होगा आपका, पाया जाएगा क्रोमोसोम। क्या पाया जाएगा, गुणसूत्र पाए जाएंगे। ऐसे 46 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन यहां पे मैं एक क्रोमोसोम बना रहा हूं। ये गुणसूत्र क्रोमोसोम यानी छोटा है, छोटा छोटा लिख रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि है ना बहुत सारी चीजें भी समझना है हम लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा। अब ये जो न्यूक्लियस होगा, ये आकर के क्या होगा, यहाँ पे ऐसे क्रोमेटिड के बीच में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे, क्रोमेटिड के बीच में। अब ये जब न्यूक्लियस यहाँ पे आएगा क्रोमेटिड के बीच में, तो ये क्या करेगा, क्रोमोसोम के शेप को क्या करेगा, थोड़ा चेंज करेगा। कैसे करेगा दिखा रहे हैं, देखिएगा। ये कुछ इस तरीके से देखने लगेगा। ऐसे देखेंगे थोड़ा, ये इस तरीके से यहां पे ये मतलब यहां पे क्या होगा, कुछ इस तरीके से सिर्फ फूला हुआ संरचना दिखाई देगा। ये किसकी वजह से होता है, ये फूला हुआ ऐसे संरचना दिखाई देगा और इसके अंदर डीएनए, ये डीएनए पाया जाएगा। जो ये फूला हुआ संरचना है इसे बोलते हैं सेटेलाइट, सेटेलाइट एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेटेलाइट एरिया। इस पूरे को क्या बोलेंगे, गुणसूत्र बोलेंगे, क्रोमोसोम। यहां पे ये जो आपका यहाँ पे ऐसे यहाँ ग्रो कर गया ऐसे थोड़ा, है ना, यहाँ पे सूज गया, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेटेलाइट एरिया बोलेंगे। और इस सेटेलाइट एरिया के अंदर क्या पाया जाएगा, एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, यानी एक यहाँ पे ये धागा पाया जाएगा जिसे क्या बोलेंगे, सेटेलाइट, सेटेलाइट डीएनए बोलेंगे। यानी ये जो फूला हुआ संरचना है इसे हम क्या बोलेंगे, सेटेलाइट एरिया। और इसके अंदर एक यानी यहाँ पे डीएनए पाया जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, सेटेलाइट डीएनए। इसी को एक नेम से और जानते हैं, सेटेलाइट डीएनए को और बोल सकते हैं रिपीटिव डीएनए। रिपीटिव डीएनए, रिपीटिव डीएनए का मतलब यह है कि जो नाइट्रोजन बेस होंगे, नाइट्रोजन, एक मिनट, नाइट्रोजन जो बेस होगा वो क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। यानी जो ये जो सैटेलाइट डीएनए है इसी को हम क्या बोलेंगे, रिपीटिव डीएनए। और रिपीटिव डीएनए मतलब ये है कि जो इस डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस होंगे वो बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। जैसे यहां पे आप लोग देखेंगे, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो सैटेलाइट एरिया है और इसके अंदर जो डीएनए पाया जा रहा है, इस डीएनए को बना रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा स्ट्रक्चर, ये डीएनए, सैटेलाइट डीएनए को बना दिया ये। और इसके अंदर देखा ऐसे बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे नाइट्रोजन बेस ऐसे पाए जाते हैं, जैसे एजी, एजी, टीसी, फिर एजी, 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 फिर सीटी, फिर एजी, एजी, फिर उसके बाद में टी, टी, एजी, एजी। ये ऐसे क्या पाए जा रहे हैं, नाइट्रोजन बेस पाए जा रहे हैं। इसके नीचे क्या होगा आपका, ऐसे पाया जाएगा टी, और ये क्या पाया जाएगा, सी, और यहाँ पे ए के सामने क्या होगा, ए, और ऐसे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होंगे, जुड़े होंगे ऐसे। तो ऐसे क्या होगा, पूरी तरीके से नाइट्रोजन बेस ऐसे क्या होंगे, जुड़े होंगे।
तो इस डीएनए के अंदर ये क्या है, एक तरीके से डीएनए, और कैसा डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए स्ट्रक्चर। ये इसके अंदर देखेंगे तो जो कुछ नाइट्रोजन बेस ऐसे हैं जैसे एजी, और फिर देखेंगे यहाँ पे एजी, एजी यहाँ पे देखेंगे, और आगे देखेंगे एजी, एजी यहाँ पे देखेंगे, और उसके आगे देखेंगे एजी, एजी। ये क्या दिख रहा है, बार बार आपको क्या कर रहा है, दिख रहा है, रिपीट होते हुए। एक डीएनए के छोटे से खंड में देख रहे हैं आप कि जो एजी, एजी नाइट्रोजन बेस हैं ये क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसी डीएनए को हम क्या बोलेंगे, रिपीटिव डीएनए, या फिर क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। और जो सैटेलाइट डीएनए होता है ना, ये आपका सैटेलाइट डीएनए, यही सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, 0.1% क्या होता है, सभी ह्यूमंस के अंदर, जो ह्यूमंस होंगे उसके अंदर क्या होता है, अलग पाया जाता है। यानी क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसी सैटेलाइट डीएनए के अंदर क्या होता है, सभी, कोई भी ह्यूमंस है इसी के अंदर क्या होगा, चेंजिंग नजर आएंगे सैटेलाइट डीएनए के अंदर। बाकी जो भी डीएनए होंगे वो सभी ह्यूमंस के अंदर क्या होंगे, सेम होंगे, समान होंगे। देखेंगे इससे आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, कुछ और आगे प्रोसेस देखेंगे। हम लोग ये सीखने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, कोई ह्यूमंस है, एक्स ह्यूमन, जगह भी बहुत चाहिए हम लोगों को, तो थोड़ा संभाल के पढ़ेंगे क्योंकि अभी बोर्ड है ना, बहुत सारी चीजें समझना है। तो देखेंगे ये कोई एक्स ह्यूमन, कोई भी मान लो किसी को, और इसका क्या हुआ, मर्डर हो गया। और जब ये इसका मर्डर हुआ तो इसके हाथ में क्या आ गया, उस जो जिसने मर्डर किया उसका क्या हुआ, बाल हाथ में आ गया, बाल आ गया, स्किन आ गया, कुछ भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, बाल आ गया। अब इस बाल का क्या करेंगे हम लोग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करेंगे। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कैसे होगी, क्या होगी, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस बाल से क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेल को क्या करेंगे, निकालेंगे, और सेल को निकालेंगे, और सेल से क्या करेंगे, उसके बाद में सेल से क्या करेंगे, न्यूक्लियस को निकालेंगे, और न्यूक्लियस से क्या करेंगे, गुणसूत्र को निकालेंगे, यानी क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम को। उसके बाद में क्रोमोसोम से हम क्या निकालेंगे, तो डीएनए को निकाला जाएगा, यानी डीएनए को। और कैसा डीएनए को निकालेंगे, तो आप क्या बताएंगे, सैटेलाइट डीएनए को क्या करेंगे, निकालेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिपीटिव डीएनए। इतनी बात क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम उस डीएनए को निकाल करके हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, डालेंगे। ये क्या है, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब। और जब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे डीएनए को, ये डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए, और फिर उसके बाद में इसे हम निकाल करके दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, ये है दूसरा टेस्ट ट्यूब, ये दूसरे टेस्ट ट्यूब में, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, ये जो सैटेलाइट डीएनए है इसको क्या किया, डाल दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, डाई डालेंगे, डाई मतलब कलर, और कलर का नाम यानी डाई का नाम क्या है, इथिडियम, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। ये क्या करेगा, एक तरीके से ये क्या है, डाई है, और ये जो डाई होता है ये कैसा कलर देता है, तो क्या बताएंगे, ऑरेंज कलर देता है। ये कैसा कलर, ऑरेंज कलर। एक बार देखते हैं कि सब कुछ वीडियो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक बार देखते हैं।
हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। तो अब देखेंगे हम लोग यानी क्या करेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेके जाएंगे और इसे क्या करेंगे, डाई करेंगे, कलर कर देंगे। डाई मतलब होता है कलर करना। और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जब डाई करेंगे, किससे डाई करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड से, और ये कैसा कलर देगा, ऑरेंज कलर देगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो डीएनए है इसको निकालेंगे, कलर कर दिया, सब कुछ हो गया। ये डीएनए है, ये सैटेलाइट डीएनए, ये डीएनए, ये डीएनए है। अब क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, जो डीएनए है, ये डीएनए जो होगा ये कैसा है, डबल स्ट्रैंड वाला, डबल स्ट्रैंड, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है। अब इसे हम क्या करेंगे, डबल स्ट्रैंड को क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड में क्या करेंगे, तोड़ेंगे डीएनए को। यानी डबल स्ट्रैंड, इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रैंड, और इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड, यानी डबल स्ट्रैंड। और डबल स्ट्रैंड को क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। बीच में क्या, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इसे क्या करेंगे हम, जब डबल स्ट्रैंड को क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड में लाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो काम कर सकते हैं। एक तो क्या करेंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे, एक तो क्या करेंगे हम, एक तो टेम्परेचर से क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर अगर ज्यादा हाई दे देंगे तो ये क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। या फिर हम किसकी सहायता से तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं सिंगल स्ट्रैंड में, या फिर एंजाइम की हेल्प से तोड़ सकते हैं। एंजाइम, या तो फिर टेम्परेचर दे दें, या फिर हम क्या करें, एंजाइम की सहायता से क्या कर सकते हैं, डीएनए को, डबल स्ट्रैंड डीएनए को क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में क्या करेंगे, बदलेंगे। अब देखेंगे, बदलने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे, बदलेंगे उससे पहले हम कुछ काम करेंगे। यहां पे देखेंगे कुछ एंजाइम डाल देंगे। एंजाइम का नाम है एंडोन्यूक्लियेज, 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 ये एक तरीके से क्या है, एंजाइम है। ये एक तरीके से क्या है, एंजाइम। अब क्या करेंगे, जब इस पे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालेंगे तो ये जो डीएनए होगा ये क्या होगा, छोटे छोटे भागों में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे छोटे छोटे भागों में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये क्या करेगा, डीएनए को क्या करेगा, छोटे छोटे भागों में क्या करेगा, तोड़ देगा। ये क्या है, डीएनए के छोटे छोटे खंड। अब इस डीएनए के छोटे से खंड को क्या करेंगे हम, ये जो डीएनए का छोटा सा खंड है, यानी डीएनए का ये क्या है, छोटा छोटा सा खंड, डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, तो क्या बताएंगे, माइनस चार्ज, यानी निगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब देखेंगे डीएनए को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लेके जाएंगे डीएनए को, और कहां पे लेके जाएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या बोलेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इस पे लेके जाएंगे। यानी ये क्या होता है अभी इसके बारे में बताएंगे। यहां पे देखेंगे ऐसे बहुत सारा क्या होगा, ऐसे जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जेल भरा होगा ऐसे, और उसके अंदर क्या होगा, छिद्र पाया जाएगा। यानी इसके अंदर क्या पाया जाएगा, जेल, और ये जेल किससे बना होगा, तो बताएंगे एल्गी से, और ये कौन से एल्गी से, तो क्या बताएंगे, अगार अगार, ये एल्गी है, अगार अगार से। ये एक तरीके से क्या है, एल्गी, एल्गी से, इस एल्गी से क्या बनाया जाता है, जेल, और एक क्या है, ये जेल, इसके अंदर जेल भरा हुआ है, यानी क्या है, चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ है, और एक साइड पे क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज, एक साइड पे, और एक साइड पे क्या लगा दिया, निगेटिव चार्ज। यानी ये जो आपका यहाँ पे इसके अंदर क्या है, जेल भरा हुआ है, एक तरफ मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, एक तरफ निगेटिव चार्ज, इसी को पूरे को हम क्या बोलेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस,
क्या बोलेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये जो अंदर जेल भरा होगा वो किसका होगा, यानी क्या है एक तरीके से एल्गी, और कौन से एल्गी से बना है तो क्या बताएंगे? अगार अगार एल्गी से। अब ये जो टुकड़ा है, ये जो आपका टुकड़ा है, इस टुकड़े को क्या करेंगे? डीएनए के टुकड़े को यहां पे क्या करेंगे? डाल देंगे। अब इसमें देखेंगे कुछ छोटा सा टुकड़ा होगा, कुछ बड़ा टुकड़ा होगा, तो यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा सा भी होगा टुकड़ा जो कट हुआ है, और कुछ क्या होगा? ऐसे बड़ा बड़ा होगा, ठीक है, ऐसे छोटा छोटा। और इसके अंदर क्या होगा? जो जेल होगा उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होंगे। जब इस डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करेंगे? यहाँ पे डालेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, तो ये जो डीएनए होगा वो जो बड़ा सा खंड होगा वो क्या करेगा? पोर से क्या होगा? जल्दी से पॉजिटिव की चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करेगा? नहीं, क्योंकि ये क्या होता है? डीएनए जो होता है ये क्या होते हैं? ऋण आयन इस पे पाए जाते हैं। तो जब जो डीएनए है उसके अंदर क्या है? ऋण आयन, और ये क्या करेगा? पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। तो जो बड़ा पोर्शन होगा वो पोर से क्या करेगा? जल्दी नहीं निकल पाएगा, पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा? नहीं जा पाएगा। और जो छोटा छोटा पोर्शन होगा वो क्या करेगा? पोर से जल्दी से क्या करेगा? पॉजिटिव की तरफ क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? यहां पे देखते हैं दिखाई देता है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, दिखाई देता है, ठीक है, आगे देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। देखेंगे अब क्या करेंगे हम लोग? यहां पे एक शीट लेंगे, शीट नायलॉन शीट लेंगे। क्या करेंगे? नायलॉन शीट लेंगे, यानी कपड़ा ले लेंगे, शीट लेंगे, नायलॉन शीट लेंगे। और नायलॉन शीट लेने के बाद में क्या करेंगे? इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्या करेंगे? ऐसे छप कर देंगे, छप कर देंगे। तो ये क्या करेगा? जो नायलॉन शीट है वो क्या करेगा? ब्लॉट कर जाएगा। ब्लॉट क्या होता है? ब्लॉट मतलब होता है अवशोषित करना, खींचना। ये जब क्या करेंगे? इस पे ऐसे कपड़ा डालेंगे, छप करेंगे, तो जो नायलॉन शीट होगा वो क्या करेगा? अवशोषित करेगा, ब्लॉट कर जाएगा। और किसको किसको ब्लॉट कर जाएगा? तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक तो जेल को क्या करेगा? सोख लेगा, ब्लॉट कर लेगा, और एक क्या करेगा? जो आपका डाई डाला था आपने इसके ऊपर, यहाँ पे इथेरियम ब्रोमाइड जो आपने कलर किया था वो भी क्या करेगा? वो सोख लेगा, ब्लॉट कर जाएगा। जब इसके ऊपर क्या करेंगे? नायलॉन शीट को क्या करेंगे? छप करेंगे, तो यहां से क्या करेगा? जो कपड़ा होगा, नायलॉन शीट जो होगा, कपड़ा एक तरीके से होता है, उसमें क्या होगा? सोख लेगा क्या? आपका जेल। और फिर उसके बाद में क्या करेगा? जो डाई होगा वो भी क्या करेगा? सोख लेगा, यानी अवशोषित कर लेगा, यानी ब्लॉट कर जाएगा। ब्लॉट मतलब होता है अवशोषित करेगा। क्या क्या? जेल, और क्या करेगा? डाई क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। देखेंगे फिर उसके बाद में क्या होगा? ये जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है यहां पे देखेंगे, उसके अंदर से क्या हुआ? जेल, और क्या हुआ? डाई। नायलॉन शीट ने क्या किया? ब्लॉट कर गया, मतलब क्या किया? अवशोषित कर लिया। अब यहां पे बचा क्या है? डीएनए। डीएनए यानी जेल, और क्या है वहां पे? जो डाई था, यानी कपड़े ने, नायलॉन शीट ने क्या किया? सोख लिया। देखेंगे यहां पे जो डीएनए होगा, अब ये जो डीएनए यहां पे जो दिखाई देते हैं सारे डीएनए, डीएनए के टुकड़े, ये क्या होंगे? अब दिखना बंद हो जाएंगे, डीएनए दिखना बंद हो जाएंगे, हो जाएंगे, डीएनए दिखना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? क्योंकि जब आपने क्या किया? नायलॉन शीट से, नायलॉन शीट को क्या किया? जब इस पे छप किया तो क्या हुआ कि इससे जो डाई था, इथिडियम ब्रोमाइड, वो क्या था? वो सोख लिया, और जो भी जेल था वो भी क्या किया? सोख लिया। तो अब क्या होगा? यहाँ पे जो डीएनए होगा ये क्या होगा? अब दिखाई नहीं देगा। तो अब देखेंगे ये जो आपका डीएनए का छोटा छोटा सा खंड है, ये जो डीएनए है, ये डीएनए कैसा डीएनए है? तो आप क्या बताएंगे? ये डीएनए कैसा डीएनए है? डबल स्ट्रैंड डीएनए है। कैसा स्ट्रैंड है? डबल स्ट्रैंड डीएनए। अब इस डबल स्ट्रैंड डीएनए को क्या करेंगे? यानी क्या करेंगे?
डबल स्ट्रैंड को क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड में क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे। यानी सिंगल स्ट्रैंड में तोड़ने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए या फिर क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। तो या टेम्परेचर हाई दे देंगे तो यहां से जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, अलग हो जाएंगे दोनों स्ट्रैंड। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई एंजाइम, जैसे मैंने बताया था जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा रहा था तो वहां पे भी बताया गया था कि किस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, हेलिकेज को यूज किया था तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया था। तो एंजाइम की सहायता से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, इस डीएनए को क्या करेंगे, डबल स्ट्रैंड वाले को क्या करेंगे, हम सिंगल स्ट्रैंड में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और डबल स्ट्रैंड को क्या करेंगे, जब सिंगल स्ट्रैंड में तोड़ेंगे तो या तो टेम्परेचर बढ़ा दें या फिर एंजाइम की सहायता से हम क्या करें, तोड़ दें। तो देखेंगे ये क्या होगा, अब यहां पे देखेंगे ध्यान से, जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये क्या होगा, आगे दिखाई देगा। इधर देखेंगे ये क्या है आपका, देखते हैं दिखाई देता है कि नहीं। आगे हमें लग रहा है नहीं दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। इधर देखो, इधर देखेंगे। अब ये क्या है आपका, नायलॉन शीट है ये, और इसके अंदर ये क्या है, मैंने डीएनए को क्या किया, ऐसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक मतलब स्ट्रैंड को क्या किया, अलग कर दिया, सिंगल स्ट्रैंड बना दिया। क्या कर दिया, सिंगल स्ट्रैंड ऐसे बना दिया, सिंगल स्ट्रैंड। यानी जो स्ट्रैंड था, डबल स्ट्रैंड था, उसे हम क्या किए, उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको सिंगल, डबल स्ट्रैंड को क्या किया, सिंगल स्ट्रैंड में बना दिया। और वो किससे बनेगा, टेम्परेचर हाई करके या फिर एंजाइम की सहायता से हम क्या करेंगे, यानी क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड में क्या करेंगे, यानी इसको बदल देंगे, तोड़ देंगे। एक स्ट्रैंड को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। देखेंगे यहां पे आगे देखेंगे, क्योंकि वहां पे दिखाई नहीं देगा, ह्यूमंस के द्वारा, साइंटिस्ट ये क्या करेंगे, सिंगल, बहुत छोटा लिख रहे हैं, स्ट्रैंड नहीं दिखेगा शायद, लेकिन लिखा है सिंगल स्ट्रैंड। ह्यूमंस क्या करेंगे, यानी ह्यूमंस जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करेंगे, आप भी बना सकते हो, ह्यूमंस सिंगल स्ट्रैंड क्या करेंगे, डीएनए को क्या करेंगे, बनाएंगे। और वो कैसा डीएनए बनाएंगे, रेपिटेटिव डीएनए, रिपीटिव डीएनए, यानी जिसके अंदर क्या हो, नाइट्रोजन बेस क्या करें, यानी रिपीट हो, इसके अंदर नाइट्रोजन बेस क्या हो, रिपीट हो। उस डीएनए को क्या बोलेंगे हम, आर्टिफिशियल डीएनए, आर्टिफिशियल डीएनए। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या किया, ह्यूमंस ने क्या किया, ये मनुष्य ने क्या किया, ये डीएनए ऐसे बना दिया, बहुत सारा ऐसे डीएनए बना दिया, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ऐसे, ये डीएनए, ये डीएनए, जिसे हम क्या बोलेंगे, इस वाले जो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए ह्यूमंस ने बनाया, उसे हम क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं उसे प्रोब्स बोल सकते हैं, प्रोब बोलते हैं। सभी डीएनए को क्या बोलेंगे, प्रोब, प्रोब। फिर से लिख देते हैं, खचपच मच गया, उसे क्या बोलेंगे, प्रोब, प्रोब। और यहां पे ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इस पे क्या है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया जा रहा है। इस प्रूव क्या है, एक तरीके से ह्यूमंस ने क्या किया, खुद बनाया सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और उसे क्या बोला, प्रूव। और उस प्रूव पे क्या लगे हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ लगे हुए हैं। अब क्या करेंगे, इस प्रूव को यानी डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को जो क्या किया, ह्यूमंस ने बनाया, इसको क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, ले जाकर के डाल देंगे। और जब इसको यहां पे लेके जाएंगे, डालेंगे, तो ये क्या करेगा, इस डीएनए से क्या करेगा, जाकर के चिपक जाएगा। जो यहां पे नेचुरल डीएनए है, इससे ऐसे जाकर के क्या कर जाएगा, चिपक जाएगा। फिर उसके बाद में ये जाकर के क्या करेगा, जो भी क्या है, जो आपने प्रूफ डाला वो क्या करेगा, जो नाइट्रोजन बेस क्या होंगे, अपोजिट में, जैसे ए है और इसके अंदर क्या है, टी है, तो वो जाकर के क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और चिपकने के यानी क्या है, जो प्रोब है, इस प्रोब को यहाँ पे जब डालेंगे तो ये जाकर के जो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, उससे जाकर के क्या कर जाएगा, जुड़ जाएंगे, ऐसे जाकर के इससे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, देखेंगे आगे, देखेंगे यहाँ पे दिखाई देगा शायद, यहाँ पे इसके सामने क्या करेंगे, एक्स रेज यानी एक्सरे किरणें को क्या करेंगे, देंगे। ये वाला जो है आपका
ये क्या है? नायलॉन शीट। क्या है? नायलॉन शीट। ये क्या है आपका? डीएनए था सिंगल स्ट्रैंड और आकर के इस पे क्या है? चिपक गया है क्या? ये मैं दिखा रहा हूं, ये ऐसे डीएनए, ये क्या है आपका? ये क्या है? डीएनए। और ये क्या है आपका? डीएनए। ये ऐसे डीएनए, और ये जो आपने क्या किया था? डाला था, वो जाकर के चिपक गया ऐसे ऐसे। ये क्या है आपका? रेडियो एक्टिव है। ये ऐसे जाकर के चिपक गया है, ये ऐसे करके। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? जब एक्सरेज डालेंगे तो यहां पे एक ऐसा फिल्म बनेगा, ऐसा फिल्म बनेगा, जिसे क्या बोलेंगे हम? एक्सरे, एक्सरे फिल्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सरे फिल्म बोलेंगे। और इस एक्सरे फिल्म में जब क्या करेंगे आप? एक्सरे किरण डालेंगे इस नायलॉन शीट पे, तो यहां पे जाकर के ऐसे कुछ स्ट्रक्चर छपेगा, ऐसे ऐसे। इस तरीके से ये ऐसे जाकर के स्ट्रक्चर छपेगा। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, किस पे बनेगा? एक्सरे फिल्म पे। इस फिल्म को क्या करेंगे? देखेंगे कि जो डीएनए है इसकी साइज कितनी है, इसके शेप और साइज को क्या करेंगे? देखेंगे, और इसको क्या करेंगे? रखे रहेंगे, संभाल करके इसे क्या करेंगे? रखे रहेंगे। अब यहां पे देखेंगे, मैंने क्या किया आप लोगों को बताया था कि जैसे डाउट था कि बंदे ने क्या किया, एक्स बंदे की क्या हुआ था? मर्डर हुआ, लेकिन इसका मर्डर का ये पता यानी लग रहा है कि मतलब एक कोई बंदा है एल नाम का, और एक कोई बंदा है एम नाम का, और एक कोई बंदा है एन नाम का। शक जा रहा है कि एल ने मारा होगा, या फिर एम ने मारा होगा, फिर एन ने मारा होगा, शक जा रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? ये सारे काम कर लिया, और इसके शेप और साइज को हमने क्या किया? रख लिया, देख लिया। अब क्या करेंगे? एल, जो ये बंदा शक जा रहा है इस पे, अब क्या करेंगे? एल जो आपका ये ह्यूमंस है, एल नाम का कोई बंदा है, इस बंदे को क्या करेंगे? अब हम इसके अंदर से क्या करेंगे? सेल को लेंगे, फिर उसके बाद में डीएनए को निकालेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? फिर इस तरीके से हम क्या करेंगे? नायलॉन शीट और एक्सरे देंगे, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे? एक्सरे फिल्म बनाएंगे। और अगर उस बंदे का क्या है, इस एक्सरे फिल्म मतलब इस डीएनए के टुकड़े से, यानी क्या है, इसका जो साइज है, इसका साइज और इसका साइज जो फिल्म बनेगा, इसका भी ऐसे फिल्म बनेगा, और दोनों का फिल्म क्या करेंगे? दोनों का क्या करेंगे? देखेंगे, मैच करेंगे। अगर दोनों का क्या हो गया? मैच हो गया, तो इन्होंने क्या किया? मर्डर किया। तो इस तरीके से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हैं, और इसको क्या करेंगे? एक बार रिपीट करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, तो क्या होगा? आपको समझ में आ जाएगा। और फिर देखेंगे यहाँ पे क्या है कि जब इस पे शक जा रहा है, तो इस पे क्या करेंगे? इसका डीएनए निकालेंगे, और निकालने के बाद में क्या करेंगे? ऐसे क्या करेंगे? फिल्म बना लेंगे, एक्सरे फिल्म बना लेंगे, और जब फिल्म में देखेंगे तो जो डीएनए दिखेगा उसका साइज और इस डीएनए का साइज देखेंगे, मैच करेंगे। अगर सेम हो गया, मिल गया, तो क्या करेंगे? वही क्या है? दोषी है। नहीं मिलेगा तो इसका मैच कराएंगे, फिर इसका मैच कराएंगे, और अगर नहीं मिला तो कोई भी बंदा नहीं है, कोई नहीं है, दूसरा कोई होगा, मारा होगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग? पूरा तरीके से क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, और रिपीट करने के बाद में एक बार देखेंगे, फिर उसके बाद में समझ में आएगा। तो इससे यानी इस टॉपिक को बार बार रिवाइज करेंगे, एक दो बार देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस टॉपिक यानी इस चैप्टर से हम क्या करेंगे? नए टॉपिक को क्या करेंगे? सीखेंगे, लेकिन इसको एक बार रिपीट कर लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे? मिलेंगे। थैंक यू सो मच।